मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, आज हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके 8वें बाब की 32वीं आयत पर गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस में इस तरह लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आज हम ये सीखेंगे सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सच्चाई हमें आज़ाद करती है। मेरे अज़ीज़ो, खुदा की सच्चाई हमें कैद नहीं करती बल्कि हमेशा हमें आज़ाद करती है। क्या हम मायूस हैं? क्या हम महसूस करते हैं कि जिंदगी का कोई खास हिस्सा किसी तरह की कैद में है? क्या हम किसी खास गुनाह से मगलूब हैं? क्या किसी मोहलक शय के हम आदी हैं? मुमकिन है अभी तक हम खुदा की सच्चाई के बारे में नहीं समझते कि खुदा हमको रिहाई दे सकता है। खुदा हमारा निजात दहिंदा है। खुदा हमें आज़ाद कर सकता है और वो हमें आज़ाद करना चाहता है। मेरे अज़ीज़ो, अगर हम अपने आप को दरपेश मुकाबलों के लिए नातवा कमज़ोर महसूस करते हैं तो फिलिपियों का ख़त उसके 4 बाब की 13वीं आयत में किए गए वादे के मुताबिक हमें हिम्मत बांधनी चाहिए। लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। खुदा हमें ताकत बख्शता है और उसमें होते हुए हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम हालात के सबब से शिकस्त खुर्दा हैं तो रोमियो के नाम पालूस रसूल का ख़त उसके 8वें बाब की 28वीं आयत की सच्चाई को थाम लें कि खुदा अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए मुश्किल तरीन हालात में से भी भलाई पैदा करता है। मेरे अज़ीज़ो, अगर आप किसी खास गुनाह में जकड़े हुए हैं तो आपकी जिंदगी में पहला यूहन्ना का ख़त उसके पहले बाब की 9वीं आयत की सच्चाई आपका काम बना देगी, जिसमें यह वादा किया गया है कि अपने गुनाह का इकरार करें तो खुदा हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। ये तमाम सच्चाइयाँ हमारी जिंदगी में रूहुल कुद्स के काम को पूरा करने की मुंतज़िर है और खुदा ने हमें रूहुल कुद्स बख्श दिया है जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें हमारी तरबियत करता है। मेरे अज़ीज़ों, सच्चाई के बारे में जानना एक बात है और खुदा की सच्चाई को अपनी जिंदगी में काम करते हुए उसका तजर्बा करना दूसरी बात है। जब तक हम खुदा की सच्चाई को कबूल नहीं करते, यीशु ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जब तक हम खुदा की सच्चाई को कबूल नहीं करते, उसका यकीन नहीं करते, उस वक्त तक सच्चाई का हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं होगा। शायद हमने पहले ही खुदा की कुदरत के काम दूसरों की जिंदगियों में होते हुए पढ़ और सुन रखे होंगे, मगर क्या हमने खुदा को इजाजत दी है कि ये सच्चाइयाँ हमारी जिंदगी में काम करें? आए खुदा से दुआ करें कि आज ही वो हमारी जिंदगी में अपनी सच्चाई को काम में लाए। खुदावन ऐसा करने की हमें तौफीक बख्शे और सच्चाई को कबूल करने का फजल अनायत करे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन।